एक अजीब, रहस्यमयी और भावुक कर देने वाली खुशी। 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम से हुई। 20 मई राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय रवाना होते हैं। फोन बंद, कोई लोकेशन नहीं, परिवार की बेचैनी डर में बदल जाती है। सोनम गाजीपुर यूपी में जिंदा मिलती है। यहीं से कहानी पलट जाती है और देश देखता है भरोसे का सबसे खौफनाक तरीके से टूटना। भाई सचिन और विपिन बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से टूटे हुए। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक ऐसी बात हुई जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि जिसकी मौत असामान्य होती है वो लौटता जरूर है, अपने ही घर में। सिर्फ 2 मिनट का फर्क है, यानी मौत और जन्म लगभग एक ही समय पर। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, वो लौट आया है। हमें यकीन कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक बेटे की अधूरी कहानी है। राजा की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है विश्वास टूटने की, न्याय की लड़ाई की और उम्मीद के फिर से जन्म लेने की। जिस कहानी ने 2025 में पूरे देश को झकझोर दिया, जिस नाम ने अखबारों की हेडलाइंस, न्यूज चैनलों की बहस और सोशल मीडिया की दीवारों पर कब्जा कर लिया, वही नाम आज फिर चर्चाओं में है। लेकिन इस बार वजह खौफ नहीं है, एक अजीब, रहस्यमयी और भावुक कर देने वाली खुशी। ये कहानी है राजा रघुवंशी की और एक ऐसे वापसी की जो सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कुछ और। ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। मई 2025, एक नई शादी, खुशियों से भरा घर। 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम से होती है। परिवार में जश्न, रिश्तेदारों की भीड़ और नए जीवन की शुरुआत। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये शादी एक खूनी कहानी की शुरुआत बन जाएगी। 20 मई राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय रवाना होते हैं। पहाड़, झरने, प्यार, सब कुछ एक फिल्मी कहानी जैसा। लेकिन फिर 24 मई को अचानक दोनों का संपर्क टूट जाता है। फोन बंद, कोई लोकेशन नहीं, परिवार की बेचैनी डर में बदल जाती है। और फिर 2 जून को खबर आती है कि एक खाई में एक शव मिला है। वो शव राजा रघुवंशी का था। राजा की मौत कोई हादसा नहीं थी। जांच शुरू होती है और जो सामने आता है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। 4 जून को शव इंदौर लाया जाता है। परिवार टूट चुका था लेकिन सवाल जिंदा थे। और फिर आता है 9 जून का दिन। सोनम गाजीपुर यूपी में जिंदा मिलती है। यहीं से कहानी पलट जाती है। पुलिस की जांच में सामने आता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। एक नई नवेली दुल्हन और उसी पर पति की हत्या का आरोप। एक के बाद एक आरोपी गिरफ्तार होते हैं। साजिशों की परतें खुलती चली जाती हैं और देश देखता है भरोसे का सबसे खौफनाक तरीके से टूटना। राजा की मौत के बाद रघुवंशी परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में सन्नाटा, हर कोना राजा की यादों से भरा। माँ उमा रघुवंशी की आंखें हर दिन उसी दरवाजे को देखती जहां से राजा कभी वापस नहीं आया। भाई सचिन और विपिन बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से टूटे हुए। 8-9 महीने, हर दिन एक जैसा, हर रात एक अधूरी कहानी जैसी। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक ऐसी बात हुई जिसने सबको चौंका दिया। राजा की 13वीं के दौरान परिवार कामाख्या मंदिर गया। वहीं एक पुजारी ने ऐसा कुछ कहा जिसे उस वक्त शायद किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जिसकी मौत असामान्य होती है वो लौटता जरूर है, अपने ही घर में। ये बात सुनकर परिवार भावुक जरूर हुआ लेकिन किसी ने इसे सच मानकर उम्मीद नहीं बांधी। पर वक्त कुछ और ही कहानी लिख रहा था। रविवार का दिन, घर में अचानक हलचल और फिर एक खुशखबरी आती है। रघुवंशी परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। लेकिन असली झटका तब लगा जब समय सामने आया। परिवार के मुताबिक जिस दिन राजा की हत्या हुई वही दिन था और समय दोपहर करीब 2:40। अब जो बच्चा पैदा हुआ उसका जन्म हुआ दोपहर 2:42 पर। सिर्फ 2 मिनट का फर्क है, यानी मौत और जन्म लगभग एक ही समय पर। यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और? परिवार के लिए यह कोई साधारण बात नहीं थी। माँ उमा रघुवंशी जब बच्चे को गोद में लेती है तो उनकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। वो कहती है, जिस दिन मेरा बेटा गया था उसी दिन और लगभग उसी समय वो वापस आया है। ये भगवान का संकेत है। इतना ही नहीं, परिवार ने इस नवजात का नाम भी रखा, राजा। जब माँ बच्चे को राजा कहकर बुलाती है तो उन्हें लगता है जैसे वो पहचानता है उसकी हर हरकत, हर मुस्कान, जैसे पुराने जख्मों पर मरहम सा बन गया हो। भाई विपिन रघुवंशी कहते हैं कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, वो लौट आया है, हमें यकीन है। पुजारी की भविष्यवाणी, समय का मिलान और वही नाम, इन सब ने परिवार के विश्वास को और गहरा कर दिया। लेकिन इस खुशी के बीच एक चीज आज भी अधूरी है, न्याय। परिवार ने साफ कहा, हम अपने बेटे की हत्या नहीं भूले हैं।
उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक बेटे की अधूरी कहानी है। तो क्या सच में राजा रघुवंशी वापस लौट आया है या ये सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव है? वो एक टूटे हुए परिवार को जीने की वजह दे रहा है। विज्ञान कहेगा कि ये संयोग है, धर्म कहेगा ये पुनर्जन्म है, और एक माँ कहेगी मेरा बेटा वापस आ गया है। राजा की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है विश्वास टूटने की, न्याय की लड़ाई की और उम्मीद के फिर से जन्म लेने की। जहां एक तरफ खून से सनी साजिश थी, वहीं दूसरी तरफ एक मासूम की किलकारी ने उसी घर में फिर से रोशनी की लौ लगा दी है। लेकिन असली सवाल फिर वही है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या सच में राजा लौट आया है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।